हम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खेम ठेम छेम ह्रीम त्रीम प्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। होली आ गई है और होली में बहुत सारे तंत्र मंत्रों की साधना करी जाती है, बहुत सारे तंत्र मंत्रों से मुक्ति भी पाई जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा दिन होता है। इस दिन यदि हम छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं सही तरीके से तो भगवत कृपा से हमारी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं। नज़र, टोना, टोटका, काला जादू, भूत प्रेत की बाधा, मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन, हर प्रकार के तंत्र से हमें मुक्ति मिल सकती है। भगवान नरसिंह विष्णु भगवान के उग्र अवतार माने जाते हैं और इनका स्मरण, इनके एक मंत्र से यदि हम थोड़ा सा उपाय करते हैं होली के दिन तो निश्चित ही मानिए भगवान नरसिंह की कृपा से, भगवान श्री हरि की कृपा से हमारी बाधाओं का हरण हो जाता है। चलिए इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए बहुत सारे उपाय तो हम करते ही हैं पहले से, तरह तरह की झाड़ा फूकी करवाते हैं, इधर पैसा बर्बाद करते हैं, उधर पैसा बर्बाद करते हैं, इस चौरा पे जाते हैं, उस चौकी पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं उपाय लग नहीं पाता है। ऐसे लोगों के लिए हम यह उपाय बताने वाले हैं कि इस उपाय से हमने बताया 80% लोगों को राहत मिल जाती है और बाधाओं से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। पहले आप सुन लीजिए कि कौन से मंत्र का हमको प्रयोग करना है और फिर इसी मंत्र का हम आगे विधि विधान बताएंगे। आपको मंत्र साधना नहीं करनी है, आपको बिल्कुल मंत्र को सिर्फ कंठस्थ जरूर करना है। मंत्र को कंठस्थ जरूर करना पड़ेगा। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद आपको थोड़ा सा ही उपाय करना है। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को हम लिख देंगे। भगवान नरसिंह का यह बहुत ही प्रबल मंत्र माना जाता है। इस मंत्र की आप साधना भी कर सकते हैं दीपावली में, निठौनी एकादशी में और नवरात्रि में। इस मंत्र की यदि आपने साधना कर ली अच्छे ढंग से, 21 माला, 51 माला, 108 माला या 11 माला ही कर लेते हैं तो अन्य और किसी मंत्र की साधना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है झाड़ा फूकी करने के लिए, क्योंकि इस मंत्र से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करिए और डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिखा हुआ है तो उसको अपने पास उतार लीजिएगा, कंठस्थ करिएगा, क्योंकि इस मंत्र का हम श्रवण शायद ना उपलब्ध करा पाएँ तो हम विधि ही उपलब्ध करा देते हैं। वैसे श्रवण यदि हम उपलब्ध कराएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर ही मिलेगी, तो आप देख लीजिएगा और इस मंत्र को श्रवण करके इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। इस मंत्र को होली के दिन आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन बाकी समय में इसे प्रयोग करना है तो आपको इस मंत्र को फिर सिद्ध करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। ओम नमो नृसिंहाय हरणाकस्य बक्षस्थलपदार्णाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कालनोन्मूलाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हन हन सर सर चल चल कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं ह्रीं हूं हूं फट फट ठः ठः यहि यहि रुद्राज्ञापयत स्वाहा। ओम नमो नृसिंहाय हरणाकस्य बक्षस्थलपदार्णाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कालनोन्मूलनाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हन हन सर सर चल चल कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं ह्रीं ओम ओम फट फट ठः ठः यहि यहि रुद्राज्ञापयत स्वाहा। ओम नमो नृसिंहाय हरणाकस्य बक्षस्थलपदार्णाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कालनोन्मूलनाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हन हन सर सर चल चल कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं ह्रीं ओम ओम फट फट ठः ठः यहि यहि रुद्राज्ञापयत स्वाहा। ओम नमो नृसिंहाय हरणाकस्य बक्षस्थलपदार्णाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कालनोन्मूलनाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हन हन सर सर चल चल कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं ह्रीं ओम ओम फट फट ठः ठः यहि यहि रुद्राज्ञापयत स्वाहा। इस तरह का मंत्र है भैया, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो आप उसे लिख लीजिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र से आपको आपके बच्चों का उतारा करना है, अपना उतारा करना है। जो जो व्यक्ति कष्ट में है या नहीं भी कष्ट में है, ऐसे सभी लोगों को आपको उतारा करना होता है। कैसे उतारा करना होता है? राई ले लीजिए, काली वाली राई, आटा का चोकर उसमें ले लीजिए,
नमक उसमें डाल लीजिए, पीली सरसों भी आपको मिल जाती है, वो भी आप उसमें डाल दीजिए, कलौंजी थोड़ी सी डाल लीजिए, और लाल मिर्ची, तीखी वाली लाल मिर्ची, डंठल सहित सूखी वाली, उसका भी उसमें आप उपयोग करिए। ठीक है, इन सब सामग्रियों को आपस में मिला लीजिए, मिर्ची एक तो हाथ में पकड़िए और बाकी सामग्री थोड़ी थोड़ी आप पकड़ लीजिए। इसके बाद इसी मंत्र के सहारे आपको अपने ऊपर उतारा करना है। कैसा उतारा करना है? इस तरह उतारा करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह उतारा आपको करना है, ये उल्टा उतारा है, इस तरह आपको उतारा करना है। कम से कम एक बार आप पकड़ेंगे तो उसे 3 बार कम से कम उतारा करेंगे, और 3 बार उतारा करते हुए मंत्र का साथ साथ में आप पाठन भी करेंगे। ओम नमो नृसिंहाय नागस्य वक्षस्थलवदारणा त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कालनोल मूलराय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हर हर सर सर चल चल कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीम ह्रीम होम होम फाट फाट ठा ठा यही रुद्राज्ञापयत स्वाहा। इस तरह मंत्र का आपको पाठन भी करना है, साथ साथ में आपको उतारते भी चलना है, और 3 बार उतारने के बाद एक पुड़िया लगा लीजिए, उसमें आप अलग रखते जाइए। ऐसा आप 5 बार या 7 बार अपना उतारा करिए, बच्चों का भी इसी तरह उतारा करिए। आपने 7-7 बार 5-5 बार सबका उतारा कर लेना है। सारी सामग्री को आप चाहें तो एक ही पन्नी में या एक पैकेट में आप उसे पैक कर सकते हैं। जहाँ भी होलिका दहन हो रहा हो वहाँ आपको जाना है और होलिका का परिक्रमा आपको लगाना है। ठीक है, परिक्रमा लगाते समय आपको थोड़ा थोड़ा सामग्री लेना है और साथ साथ में इसी मंत्र का आपको पाठन करते चलना है और सामग्री होलिका दहन के साथ इसको फेंकते जाना है। ऐसा करने से शरीर पर किसी भी प्रकार का टोना टोटका होता है, किसी भी प्रकार की काली विद्या होती है या भूत प्रेतों का साया होता है, तो तंत्र का साया होता है, तंत्र की बाधा होती है, या किसी प्रकार की ग्रह बाधा भी क्यों ना होती है, रोग दोष जो तमाम प्रकार के होते हैं, बुरी शक्तियों के कारण यदि रोग दोष हुआ है तो उसमें भी इस मंत्र के प्रभाव से शांति मिल जाती है। नज़र का दोष तो इस तरह समाप्त होता है कि समझ लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो छोटा सा उपाय है, छोटा सा मंत्र है, ना ही आपको साधना करनी है, ना ही आपको जप में बैठना है। ठीक है, बस मंत्र को कंठस्थ जरूर करना है और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का आपको उपयोग करना है। राई, नमक और इसके अलावा आटा, चोकर, पीली सरसों भी आप उसमें मिला सकते हैं, कलौंजी भी उसमें डाल सकते हैं, मिर्ची डाल लीजिए। ठीक है, बस इतना ही सामग्री का उपयोग करना है और इसके बाद आपको उतारना। चाहे तो आप उसमें साथ में कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोभान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुग्गुल का भी साथ में मिलाकर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं, इनका उपयोग आपको करना ही करना होता है। आप देखेंगे कि ऐसा करने के बाद शरीर में हल्कापन महसूस होगा, नज़र हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही होगा, मतलब कुछ ना कुछ शरीर में इफेक्ट जरूर पड़ता है, राहत जरूर मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग तमाम प्रकार की ग्रह बाधाओं से परेशान रहते हैं, जिसके कारण शरीर में तरह तरह के रोग पनपते हैं, हर काम में रुकावट पैदा होती है, बंधन हो जाता है। तो यह क्रिया करने से वो सारी चीज़ें आपको सफलता उनमें मिलने लगती है, वो सारी चीज़ें टूट जाती हैं, हमारे शरीर से उतर जाती हैं। तो इस उपाय को आप करके जरूर दे सकते हैं। और वैसे हर व्यक्ति को यह उपाय करना ही करना चाहिए होली के दिन, क्योंकि साल में एक ही बार होली आती है और इस छोटे उपाय को करके हो सकता है भगवत कृपा हो जाए। लंबे समय से आप परेशान हैं, ताड़ित हैं बुरी शक्तियों से, उन सब बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाए। उम्मीद करते हैं सारी बात आप हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में हमें लिख सकते हैं, जहां हमारा नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा, वहां हमसे आप फोन लगाकर भी बात कर सकते हैं। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हाँ, इस मंत्र का आपको श्रवण भी यदि चाहिए सासुर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसका सासुर श्रवण आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।